وہ शाम के समंदर में नहीं है, वो यमन के समंदर में नहीं है, वो मशरिक में हैं, वो मशरिक में हैं, वो मशरिक में हैं। सही मुस्लिम 2942 ये हदीस नंबर है जिसके अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स की निशानदेही कही जिसको हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। ये दज्जाल है कौन, क्या कर सकता है? हाथ में कवानीन कुदरत, गोया के तस्खीर कायनात, गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुके, तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हैं। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं वो मोजज़े करके दिखाएंगे। वो मुर्दा को जिंदा करेगा। कब आएगा और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके बारे में बहुत सारे उलमाए दीन ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एनालिस्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं जो कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। पर आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ हो सकती है, और इस सारे सफ़र के अंदर हम लोग कुरान और हदीस की रोशनी में बातें करने की कोशिश करेंगे। चलें आए देखते हैं कि दज्जाल असल में कहाँ हो सकता है। जिस सवाल का जवाब हम इस वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, ये सवाल इतना आसान है नहीं। इस सवाल के जवाब के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां दे दी। कुछ लोगों का मानना यह था कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी लोकेशन है जहां पर दज्जाल के होने के इम्कानात वाज़ा हैं। उसकी वजह भी आप लोगों के सामने है कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी लोकेशन है जहां पर बहुत सारे जहाज गरक हो चुके हैं। अगर कोई शिप्स जाती हैं तो डूब जाती हैं, रडार सिस्टम काम करना छोड़ देते हैं, और बहुत सारी ऐसी इश्यूज बरमूदा ट्रायंगल की लोकेशन पे हैं। पर जब हम हदीस की रोशनी में देखते हैं, जो कि एक सही हदीस की रोशनी में हम देखते हैं, तो हमें यह पता पड़ता है कि जिस शख्स के लिए पूरी कायनात तख्लीक में आई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरदीद कर दी कि दज्जाल अटलांटिक ओशन में या बरमूदा ट्रायंगल में नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस का रेफरेंस लेते हुए 2942 हमें यह पता पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ कहा था कि दज्जाल मशरिक में। इस हदीस को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो यह हदीस कुछ यूं है, जिसका मफहूम मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक सहाबी अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। रास्ते में तूफ़ान आता है, कश्ती डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, और वो छोटी कश्ती लेके एक जजीरे की तरफ चल पड़ते हैं। जजीरे पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म की मखलूक उनके सामने नमूदार होती है, जिसके जिस्म पे बहुत सारे बाल होते हैं, और सहाबा उसको कहते हैं कि तू कौन है। जवाब में वो शख्स या वो चीज़ कहती है कि मैं जसासा हूँ, कि लग़वी मायने हैं जासूस। अब जासूस तो वो था, पर अगर एक न्यूट्रल पर्सन या एक तज्ज़िया निगार की निगाह से इस हदीस को देखा जाए तो ये बात वाज़ा नहीं है कि ये जो जासूस था ये मर्द था या औरत थी। जैसा नक्शा इस हदीस के थ्रू खींचा गया है उस जसासा का, जिसके जिस्म पे बहुत सारे बाल थे, वो हो सकता है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं काली देवी या काली माता की मुशाबत आप लोग उससे दे सकते हैं, क्योंकि उसके जिस्म पे भी बहुत सारे बाल थे, उसका भी जो कलर है वो इसी की मुशाबत जो है वो दिखी गई। चलें आगे चलते हैं। तो जसासा उनको कहता है, सहाबा को कहता है कि वो जो सामने मंदिर है उसमें एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ जाओ। ये मफहूम बयान करते हुए मुझे खुद एक वहशत तारी हो जाती है, क्योंकि इस बात से ये बात पता पड़ती है कि ये सारी अजीब व गरीब मखलूक़ात, शैतानी मखलूक़ात हमारे इतने करीब भी हो सकती हैं। मफहूम को आगे लेके चलते हैं। तो जब वो उस टेंपल के अंदर जाते हैं सहाबा इकराम, तो देखते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ, पाँव और गर्दन तक जंजीरों से बंधी हुई है, वो उनसे 3 सवालात करता है। 3 सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भी एक सवाल होता है, और भी 2-3 चीज़ें उनसे पूछता है। पर हमें आज इस वीडियो के अंदर लोकेशन देखनी है कि दज्जाल की लोकेशन है क्या।
تو सहाबा से जब वो गुफ्तगू कंप्लीट कर लेता है तो वो एक बात उनको कहता है कि मैं बहुत जल्द आज़ाद होने वाला हूं। इस बात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, कहते हैं कि ये यसरब है, ये यसरब है, ये यसरब है, 3 दफा। इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं दज्जाल मशरिक में है, मशरिक में है, मशरिक में है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि यसरब मदीना का पुराना नाम है, और मदीना से अगर आप एग्जैक्ट लाइन, मैप के थ्रू एक एग्जैक्ट लाइन खींचते हैं तो वो एक आइसलैंड की तरफ इशारा करती है, जिसको आज हम अस्तोला आइसलैंड कहते हैं। अब अस्तोला आइसलैंड के बारे में भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, पर इस वीडियो के अंदर जो तहकीक की गई है वो आप लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग होगी। ये अस्तोला आइसलैंड के ऊपर एक मंदिर है, ये भी आपको पता होगा, पर क्या आपको ये पता है कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे उसको तकरीबन कमोबेश 1400 से 1500 साल हुए। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता किया गया कि ये 2000 साल पुराना मंदिर है, जिसके मुताबिक 500 साल या 600 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंदिर वजूद में आ चुका था। और आपको ये बात भी लाजिम आपके दिमाग में हो कि दज्जाल एक ऐसा फितना है जिसके लिए हर एक नबी ने, हर अल्लाह के नबी ने अपनी कौम को डराते रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके फितने से अपनी कौम को, अपनी उम्मत को डराया। तो अब ये देखा गया है कि इस अस्तोला आइसलैंड को जब हम और एक्सप्लोर करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्रेट का भी जिक्र आता है। अलेक्जेंडर ग्रेट ने जब अपनी अफवाज को यहाँ पर भेजा तो उसकी अफवाज भी इस जजीरे पे जाने से डरती थी। वो अफवाज इस वजह से डरती थी क्योंकि एक आम फहम था, एक आम बात थी लोगों के दरमियान कि इस आइसलैंड के ऊपर, इस जजीरे के ऊपर बहुत सारी अजीब व गरीब मखलूक़ात हैं, जिन्नात का साया है, और बहुत सारे इसके लिए किस्से और कहानियां मुंसलिक थी। अब इनमें कितनी सदाकत है इसके ऊपर हम कभी डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी आंखों से खुद नहीं देखा, पर यह बात हकीकत है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी या एक कंट्रोवर्शियल आइसलैंड हमेशा से रहा है और आज भी है, क्योंकि उसके ऊपर आज तक आबादी का कोई नामो निशान है नहीं। और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बात बताऊं कि पाकिस्तान ने भी तकरीबन 2020 या 21 के अंदर इसको अपनी बाउंड्रीज के अंदर कंसिडर किया है। जो नया मैप पाकिस्तान का आया उसके अंदर शो किया था पाकिस्तान का ये 1947 से पार्ट नहीं था। तो लोगों के दिमाग में ये बात भी एक बिल्कुल वाज़ा होनी चाहिए कि अस्तोला आइसलैंड अभी पाकिस्तान का पार्ट बना है, ये अज़न से पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। ये एक अलग थलग सा एक गुंजान आबाद इलाका था। इसको 7 पहाड़ियों वाला जजीरा भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर 7 पहाड़ियां मौजूद हैं। ये तकरीबन पश्नी से, बलूचिस्तान से 25 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। इसका कुल रकबा तकरीबन कमोबेश 6.7 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत छोटा सा जजीरा आप कंसीडर कर सकते हैं। इस मालूमात के बाद हम एक बात तो अखज़ कर सकते हैं कि सही हदीस की रोशनी में दज्जाल यहां हो सकता था या हो सकता है। अब जो लोग यहां जाते हैं वो कहते हैं हमें तो दज्जाल मिला नहीं या हमने उसको देखा नहीं। तो उन लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में वाज़ा है कि जिन्नात मौजूद हैं, पर जिन्नात हमें नजर नहीं आते क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके और इंसानों के दरमियान एक पर्दा रखा हुआ है। तो हो सकता है कि दज्जाल और आज के आम इंसानों के दरमियान भी एक पर्दा हो और वो उसी आइसलैंड पे मौजूद हो, ये मुमकिन है, पर इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते। पर जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है उसके वहां होने की वो काफी ज्यादा है। इसके बाद दूसरी एक सिचुएशन ये निकलती है कि जैसे इस सही हदीस के मुताबिक दज्जाल ने कहा था, जिसके ऊपर मोहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई कि ये बात सही कह रहा है, जो सहाबी है जिसने बताई वो सही कह रहा है कि दज्जाल ने कहा कि वो अनकरीब आजाद होने वाला है। हो सकता है कि वो आजाद हो चुका हो। ये दोनों थ्योरीज हैं, कोई मुस्तनद फैक्ट अभी तक दज्जाल के लिए हमें मिलता नहीं है। इस सारी रिसर्च के अंदर एक बात काफी उलमाए कराम से मैंने सुनी कि इस दज्जाली फितने से बचने का
جو طریقہ ہے وہ سورہ کہف ہے کہ سورہ کہف کا ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس دجالی فتنے سے دور رہیں۔ آخر میں دجال کے لغوی معنی میں آپ کو بتاتا جاؤں، دجال کا لغوی معنی ہی فریب ہے کہ ایک چیز ایسے دکھائی جائے جسے وہ ہو نہیں، اس کی حقیقت کچھ اور ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔